जी इस दुआ और उम्मीद के साथ क्या साल व खैरियत से होंगे। तमाम सुनने और देखने वालों को जाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पुलिस जो है वो मुजरिम की लोकेशन तक पहुंच जाती है और क्या ये एग्जैक्टली तौर पर मुजरिम की जो लोकेशन है उस तक पहुंच पाती है या नहीं, इसमें क्या सच है क्या झूठ है और किस तरीके की बिना पर या किन तरीकों की बिना पर जो पुलिस है वो मुजरिम की लोकेशन तक पहुंच जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल हर बंदे की लोकेशन तक आप ट्रेस कर सकते हैं, हर बंदे की लोकेशन तक पहुंच पाते हैं। या आपने सिंपली देखा होगा किसी की भी लोकेशन को चेक करना हो तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप पे अगर आपने लोकेशन देखनी हो तो उसको लोकेशन शेयर कर देते हैं। इस तरह से भी आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से लोकेशन ट्रेस करती है और क्या ये एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी होती है या इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। तो जी नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस जो होती है वो 3 तरीक़ों से मुजरिम की जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर पाती है। आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि आमतौर पर पुलिस मुजरिम की बहुत तरीक़ों के साथ जांच पड़ताल करती है, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी पुलिस किन किन तरीक़ों की बिना पर मुजरिम तक उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाती है। नंबर 1 जो तरीका है वो ये है, वो मैं भी और आप भी वो ट्रेस कर सकते हैं। उसमें करना क्या होगा कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन नंबर है तो आप किसी की भी उस सिम की ऑनरशिप मालूम कर सकते हैं। ऑनरशिप जैसे ही मालूम करेंगे तो उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन से इलाके में चल रहा है। नंबर दो पे होता है कि देखे आम बात कही जाए ना, अभी सियाना मर्जी हो जाए, वो कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर अपनी जो निशानी होती है वह छोड़ जाता है। तो इसी तरह से आजकल ये अगर साइबर क्राइम के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े अक्लमंद इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई गलती छोड़ देते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ट्रेस करने का ये है कि जब भी कोई मुजरिम वारदात करता है, अगर वो किसी मोबाइल फ़ोन नंबर का सहारा लेता है तो वो करता क्या है कि जैसे ही उसने वारदात की उस मोबाइल से वो पहले वाली सिम निकाल के कुछ देर बाद या फ़ौरन ही उसी मोबाइल में एक और सिम डाल लेता है। तो जैसे ही वो डाल लेता है अपनी तरफ से वो मुतमईन हो जाता है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इंटेलिजेंट हाई लेवल के जो मुजरमान है वो इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्हें पता किस तरह से ट्रेस हो सकता है। तो पुलिस ट्रेस किस तरह से करती है, जैसे ही आप एक मोबाइल में दूसरी सिम चेंज करते हैं, सिम नंबर तो चेंज हो जाता है लेकिन याद रखिएगा इससे मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही होता। वो वैसे ही सर्वर तक पहुंच जाता है कि जी इस मोबाइल नंबर में इस मोबाइल का जो IMEI नंबर है इसमें पहले ये सिम थी, अब ये इस्तेमाल हो रही। तो इससे भी मुजरिम की ट्रेस हो सकती है। तीसरा जो लास्ट तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हसास इदारे होते हैं या इंटेलिजेंस बुनियाद पे या जो पुलिस को अलाउ होते हैं वो तरीका है। ये हमारे लिए बहुत महंगा तरीका और ना ही हम इस तक आसानी के साथ पहुंच पाते। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका है जब पुलिस के पास उसने ट्रेस करनी हो लोकेशन मुजरिम की तो वो नंबर अगर उसके पास है तो वो नंबर लेकर चले जाती है मोबाइल कंपनी के पास, सिम कंपनी के पास। तो वहाँ से उसको वो डाटा सिम कंपनियाँ फ्राहम करती हैं। आम तौर पे ये डाटा शेयर नहीं किया जाता लेकिन इंटेलिजेंस बेस पे वो ये डाटा शेयर कर देती है। अब क्या वो जब डाटा शेयर कर देती है तो क्या एग्जैक्टली पुलिस वहाँ तक पहुँच पाती है या किन तरीक़ों से पहुँचती है? अब इसमें भी 2-3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पे जब पुलिस अब वो सेल फोन नंबर लेके जाती है तो वो पहले तो ये बताता है कि ये जो नंबर है इस वक्त कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। वो उसकी मतलब एक समझ ले ज़िला लेवल या तहसील लेवल बता देता है कि इस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये देखा जाता है कि आया
वो एग्जैक्टली वहीं पे है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है, सिम नंबर, वो एक ही टावर से सिग्नल नहीं ले रहा होता, वो एक ही वक्त में कई टावर से सिग्नल ले रहा होता है। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि हमारे ज़हन में सिर्फ यही है कि हमारा जो सेल फ़ोन है ये सिर्फ सिग्नल लेता है। ना भाई, ये सिग्नल लेता भी है और सिग्नल देता भी है। अब वो मोबाइल फ़ोन कंपनियां देखती है कि ये कौन से टावर से सिग्नल ले रहा है, वो टावर बता देता है कि ये जो सिम नंबर है मुझसे ये सिग्नल ले रहा है। अब अगर उसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाए टावर, उसकी फासला भी बताता है कि ये मुझसे कितना दूर है नंबर। अब ये बता दिया, अब उसके करीब तरीन और भी जितने टावर होंगे वो भी उसकी लोकेशन बता रहे होंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसे ट्रायंगल भी कहते हैं। मतलब कि 3 टावरों का मुआवजा किया जाता है कि ये नंबर किस टावर के करीब है। हर टावर अपनी अपनी लोकेशन बताता है, फिर एक लोकेशन मुतय्यन कर ली जाती है, फ़र्ज़ कर ली जाती है कि इस लोकेशन पे ये सिम नंबर चल रही है। तो इस तरह से पुलिस मोबाइल जो उसकी लोकेशन होती है वो ट्रेस कर लेती है, लेकिन एग्जैक्टली तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कि ये जगह है। हाँ, उसमें चंद 1 मीटर का फासला आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें भी फिर पुलिस को अपना कुछ ना कुछ रद्द अमल या सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ, इतना तक हो सकता है कि ये जी फला बिल्डिंग है, लेकिन अब उसमें फ्लोर भी होते बिल्डिंग में, तो किस फ्लोर में ये नहीं पता चलता, तो उसके लिए पुलिस को सर्च ऑपरेशन करना पड़ता था। तो ये थे आज 3 तरीके जिसकी बेस पे पुलिस ये लोकेशन ट्रेस करती है, जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।